हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है और वो इन सभी एग्जामों के लिए, जैसे कि पटवार हुआ, एनएचएम वाली वैकेंसी हुई, बीडीओ हुआ और राजस्थान पुलिस, इन सभी के लिए कंप्यूटर का कंप्लीट बैच चल रहा है। यानी कि हम इस चैनल पर कंप्लीट इस सिलेबस को करवाएंगे और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा 10-15 दिन के अंदर, उसके बाद हम एमसीक्यू वाली सीरीज लेके आएंगे और हर वीडियो के अंदर 20 से 30 क्वेश्चन हुआ करेंगे और वो भी टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर। पहले हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपके एग्जाम नज़दीक होगी, चाहे वो पटवार वाली हुई चाहे फिर एनएचएम वाली हुई, और जैसे ही नज़दीक एग्जाम होगी हम मिक्सचर क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे और मैराथन भी वीडियो कराएंगे। ठीक है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर से बेसिक से रिलेटेड, हमने बहुत सारी, जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन, ये सभी चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा करी है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। क्योंकि अगर क्वेश्चन 15 आने हैं आपके एग्जाम में तो 2-3 क्वेश्चन वहाँ से बनने जरूरी है। और ये भी वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा वीडियो देख लिया करें, क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है। मेरा काम है वीडियो डालना, देखना आपका काम है। और मैं आपसे कुछ नहीं लेता, एक लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, ठीक है। और दूसरी बात यही कहूँगा, कोई भी क्वारी जो, और टेलीग्राम पर अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। और कोई भी क्वारी जो किसी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक क्या रहेगा? कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी, इससे पहले मैं आपको पढ़ा भी सकता था बहुत सारी चीज़ें, एक वीडियो उसमें लग जाती, लेकिन हमको वही चीज़ पढ़नी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ थी जो कि हम पढ़ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन बनने की कम चांस है वहाँ से। चांस कहाँ से हैं? जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। कौन सा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर? परम 8000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बेसिक डिटेल और भी करा सकता था, लेकिन मैं वो नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन आने की कम संभावना है। संभावना क्या बनती है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब CDAC क्या है? CDAC की यहाँ पर ये फुल फॉर्म दे रखी है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रगत संगणक विकास केंद्र द्वारा विकसित। CDAC द्वारा विकसित है। और भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 हो गया, जैसा कि मैंने अभी बता दिया। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भाटकर पांडुरंग, सॉरी, ये इम्पोर्टेंट है। परम 8000 ये भी इम्पोर्टेंट है, और सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है। आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हो और 1 से 2 बार आप रिपीट कर लेते हो, तो जब मैं एमसीक्यू वाली सीरीज लेके आऊँगा तो आपको बहुत उसमें इतना हेल्प मिलेगी, आपको इतना हेल्प मिलेगी कि आप सोचोगे कि हमने ये पहले पढ़ रखा है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि ये वीडियो एक बार देखने के बाद दोबारा डबल स्पीड में देख लिया करें, जिससे कि आपके माइंड में ये चीज़ें बनी रहें। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो 1991 के अंदर। कहाँ पे लगाया गया? पुणे के अंदर। क्वेश्चन ये पूछेगा कि कहाँ पर लगाया गया, तो ऑप्शन में पुणे, मुंबई वगैरह होगा तो पुणे आ जाएगा। और अगर और भी डिटेल में जाता है एग्जामिनर, तो मौसम वेधशाला। पुणे के अंदर कहाँ? मौसम वेधशाला। और कब लगाया गया? तो 1991 में लगाया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मैटर वही दे रहा हूँ जो कि एकदम फैक्ट टू फैक्ट, यानी पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये परम वगैरह की सीरीज चली थी, लेकिन आज की डेट में ये बदलते रहते हैं, क्योंकि जो तेज आ जाता है, ये करंट का क्वेश्चन है, कभी भी तेज, इससे भी तेज आ सकता है, लेकिन अभी एरावत चल रहा है, ठीक है। और आपका एग्जाम हो जब तक दूसरा भी आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ओके। और अब बात कर लेते हैं कि प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। अब पूछ ले कि भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा है? प्रत्यूष। ये भी इंपॉर्टेंट है। और जिसे भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IIM कहाँ पर लगाया है? पुणे में। कहाँ पे? पुणे में लगाया गया है, वो भी मौसम विज्ञान संस्थान के अंदर। अब सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत के सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं?
जैसा कि मैंने बताया कि ये परम वाली लिस्ट है, परम 8000 ये सबसे पहले आया, परम शिवाय ये कहाँ पर IIT BHU के अंदर, और परम युवा सेकंड, परम शक्ति, परम सिद्धि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम 8600 या परम 10,000। ओके, तो ये सब में परम वाली सीरीज है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। एक तो परम 8000 रख लेना और AI वाला रख लेना कि परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला था। ओके, ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जो अभी कौन सा बनाया था, प्रत्यूष, जो भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये 16वें नंबर का है। कौन से? 16वें नंबर का। और कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार है, तो एनालॉग कंप्यूटर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इन कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे दाब, लंबाई यानी प्रेशर वगैरह, लेंथ वगैरह, टेम्परेचर, तापमान, पारा आदि को माप कर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। ये मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, यही कौन से एनालॉग वाले कंप्यूटर मापते हैं। ओके, और भूकंप सूचक यंत्र और थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर वगैरह मापते हैं, तो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। इनमें अंतर देख लेना आप एक एक बार। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं कि सामान्यतः हम जिन कंप्यूटर की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जो बाइनरी नंबर, इनकी लैंग्वेज क्या होती है, 0-1 का प्रयोग करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, PC, स्मार्ट वॉच, बाइक, डिजिटल मीटर। तो ये हम अक्सर इन्हीं की बात करते हैं और इनको यूज में ज़्यादा लेते हैं, जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग की बात कर ली थी कि टेम्परेचर वगैरह, थर्मामीटर, ये सब मापने के लिए, और डिजिटल जो कि हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। हाइब्रिड क्या हो जाएगा, ये दोनों का मिक्सचर रूप। हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल, इन दोनों का मिक्सचर रूप होगा, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्र रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। जो भौतिक मात्राएं होती हैं उनको अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। इनका प्रयोग हॉस्पिटल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। कार्य के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। तो हम सबसे पहले पहले नंबर की बात कर लेते हैं। 3 वर्गों में बांटा गया है, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को। तो पहला सामान्य कंप्यूटर की कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी वाली कंप्यूटर सिस्टम, और दूसरा यह कंप्यूटर सर्वर वाला कंप्यूटर को क्या है कि यह कंप्यूटर स्वयं से जुड़े कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं। और एम्बेडेड सिस्टम, ये 3rd नंबर का है। इसमें क्या होता है कि पहले से सारी चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं, यानी कि उनमें ये सारी चीजें सेट होती हैं। उद्देश्य के आधार पर, वो हो गया वर्ग के आधार पर। अब उद्देश्य के आधार पर यानी पर्पज, बेस्ड ऑन पर्पज। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी जनरल पर्पज कंप्यूटर, अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता। सामान्य कार्य जैसे लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटाबेस बनाने आदि में प्रयोग होता है। अब विशिष्ट बहुउद्देश्य कंप्यूटर, ये कौन कौन किस तरीके के होते हैं, जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कि नाम से क्लियर है, स्पेशल। ओके, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि म्यूजियम, म्यूजिक स्टूडियो, और अंतरिक्ष विमान, मौसम विज्ञान, रक्षा, यातायात नियंत्रण आदि में प्रयोग करने के लिए। अब कंप्यूटर इन इंडिया की बात कर लेते हैं कि इसमें कब कब कंप्यूटर युग की कब आया कंप्यूटर युग। ठीक है, तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1952 में हुई थी। ओके, इस पॉइंट को जरूर याद रख लेना कि भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी। बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर एज इन इंडिया 1952। और भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, कहाँ पर लगाया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। एनालॉग कंप्यूटर, भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कब लगाया गया है, यहाँ पर 1956 में। ठीक है, भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है, रंगस्वामी नरसिम्हन। और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ। वो तो हो गया सुपर कंप्यूटर, परम 8000 आपने देखा होगा, लेकिन यह निर्मित पहला कंप्यूटर जो कि नॉर्मल, सिद्धार्थ। ओके, इसको भी याद रख लेना।
सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था सिद्धार्थ कंप्यूटर को, जो कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था 1984 में, कहाँ पर लगाया गया था, बेंगलुरु के अंदर, हेड पोस्ट ऑफिस 1984 के अंदर। ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट इस वीडियो का बचता है कि भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर शक्ति, क्या नाम था इसका, भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर, इसका नाम क्या था, शक्ति। विश्व में निर्मित प्रथम प्रोसीजर इंटेल 4004 और भारत में निर्मित प्रथम प्रोसीजर कौन सा है, शक्ति। तो ये याद रख लेना, ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में निर्मित प्रथम प्रोसीजर कौन सा है, या निम्न में से भारत में निर्मित प्रथम प्रोसीजर कौन सा है। शक्ति का ऑप्शन रहेगा, अदर एग्जाम्पल भी रहेंगे, तो आपको शक्ति टिक करना है। ओके, और विश्व के अंदर प्रथम प्रोसीजर इंटेल 4004 यानी 4004। ठीक है, ये पॉइंट थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्लासिफिकेशन के अंदर यही सारे पॉइंट बनते हैं। 20 से 25 पॉइंट हैं छोटे छोटे, यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन पॉइंट से बन जाएगा। अब एक और वीडियो ला सकता था मैं, पहली दूसरे नंबर पे इसको कराता, लेकिन एक वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ना के बराबर बनने का चांस है। अगर क्वेश्चन बनेगा क्लासिफिकेशन से तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी लिस्ट याद रख लेना कि पहला कौन सा आया था और लास्ट का कब आया था। जो मैंने आपको इंपोर्टेंट पॉइंट लगवाए हैं मेन उनको आप याद रख सकते हो, वहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। और ये 2 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में शक्ति वाला और इंटेल 4004 वाला। ठीक है, ये चीजें मैं इंपोर्टेंट इसलिए लगवाता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य एक ही है। और वीडियो पूरी देखा करें, मैं छोटी छोटी वीडियो लाता हूं पहले ही, इसलिए मैं बड़ी नहीं लाता, क्योंकि 20 25 30 मिनट की होती है तो आपको बोरियत फील होती है। लेकिन वीडियो छोटी छोटी मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि आपको बोरियत फील ना हो, आप इनसे अच्छे से एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख पाएं, और आपका इसमें फायदा होने वाला है। बार बार रिवीजन करोगे तो आपका ही फायदा होगा। देखो, वीडियो बनाना मेरा कर्म है और देखना आपका कर्म है, लाइक करना आपका कर्म है। आप अगर लाइक करोगे, वीडियो पूरा देखोगे, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, लाइक ही मेरा एक मोटिवेशन है, और वीडियो आप पूरा दिख रहे हो तो आपको ही फायदा हो रहा है उससे। मैंने तो एक बार बोल दिया कि मैं कोर्स कराऊंगा, अगर मैं आधा अधूरा छोड़ देता हूँ, हालांकि इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं आधा अधूरा छोड़ दूंगा, तो आप ही लोग जितने भी एक्टिव हैं 20 25 30, तो वही ये कहेंगे कि सर आपने तो बोला था कि मैं पूरा कराऊंगा। लेकिन मैं इसलिए पूरा कराना मेरा मजबूरी है, क्योंकि मैंने एक प्रॉमिस किया है आपसे। तो और मैं एमसीक्यू भी लेके आऊंगा, देखो मेरा मोटिवेशन कितना है। तो आप भी इस मोटिवेशन को बरकरार रखें, मेरे साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जो भी पटवार वीडियो एनएचएम या फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी तो धमाका होने वाला है, अभी धमाका हुआ नहीं है, बस 3-4 दिन की बात हो रही है। 3-4 दिन के अंदर में 3-4 वीडियो और डाल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी वीडियो, मेमोरी, अगला टॉपिक हमारा मेमोरी रहेगा। इन सब की वीडियो डालने के बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी, और आपको बड़ा मजा आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।